वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज फिर से करेंगे हम रीजनिंग की क्लास। और आज रीजनिंग में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के रहेंगे। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे हम श्रृंखला वाले कर रहे थे, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनें ताकि क्रमिक रूप से जो चिन्ह स्टार दिया गया है इस स्टार को हम प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूट कर सकें। ठीक है, अब इसे कैसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है ये स्टार को, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। हमें हर ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही आएगा कि हम चिन्ह को स्टार की जगह पे लगाएं और हमारा आंसर जो है वो 55 आ जाए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 से चेक करेंगे, बाकी कोई तरीका यहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो तरीका करेंगे वो क्या है, सबसे पहले जो स्टार है उसकी जगह हमने लगाना है मल्टीप्लाई। फिर आता है नंबर डिवाइड का, तो 16 और डिवाइडेड बाई आपका 4। उसके बाद स्टार है और यहाँ पे आता है आपका माइनस, आप ऑप्शन नंबर 1 से हम कर रहे हैं, और 2, और फिर स्टार लास्ट स्टार की जगह पे आ जाएगा +9। हम देखते हैं कि इससे हमारा 55 आंसर आता है कि नहीं आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में करते समय सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे किसका, बॉड मास का। ठीक है, अगर हमें बॉड मास नहीं आता है तो हमारा आंसर कभी भी नहीं निकल पाएगा। बॉड मास में क्या होता है, बी मतलब क्या होता है आपका ब्रैकेट, कहीं पे ब्रैकेट है। ओ मतलब होता है अगर ऑफ है। ठीक है, डी मतलब होता है कि अगर डिवाइड का साइन हो रहा है। एम मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई। ए फॉर होता है एडिशन, और एस फॉर होता है आपका सब्ट्रैक्शन या घटाना। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ब्रैकेट भी नहीं है और ऑफ भी नहीं है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, यानी 12 इंटू, और जो डिवाइड है 16 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 16 को अगर 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और -2 +9, ये चीज़ें हम एज इट इज़ रख लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अभी बॉड मास में क्या होता है, डिवाइड हो गया, फिर आएगा मल्टीप्लाई, यानी 12 4 जार 12 चको आपके 48, और -2 +9। अब क्या करेंगे, हम प्लस वालों को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, प्लस वालों को एक साथ करने का मतलब ये +48 और +9, 48 + 9 इज इक्वल टू क्या है आपका 57 हो जाता है, और 57 लास्ट में -2, तो हमारा आंसर आ जाता है 55। और अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जो यहाँ पर आंसर निकालना था हमने, ये भी कितना है, इज इक्वल टू 55 आना चाहिए। यानी हमने ऑप्शन नंबर 1 में जो हमारे पास साइन दिए हुए थे, चिन्ह दिए हुए थे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, आपका माइनस और प्लस, ये हमने जो गिवन इक्वेशन में पुट करे तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया है, आंसर 55 आ गया है। यानी यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मोस्टली क्या होता है ना, पहला ऑप्शन ही सही लग जाता है, क्योंकि खुद एग्जामिनर या जो पेपर बनाने वाले हैं वो भी नहीं चाहते कि बच्चे लास्ट तक करते जाएँ, इतना टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहते। तो हम क्या करेंगे, हमेशा पहले वाले ऑप्शन से ही ट्राई करेंगे। मोस्टली पहले दूसरे ऑप्शन में हमारा आंसर निकल जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा वैसा ही है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं रीजनिंग में। और चलिए, यदि P का अर्थ प्लस है, हमें यहाँ पे 40S 4R 2P 19Q और 26 इस तरह से दिया गया है। हमें बताना है कि यहीं पे इस व्यंजक का मान क्या आएगा अगर हम P का अर्थ प्लस, Q का अर्थ माइनस, R का अर्थ इंटू तथा S का अर्थ डिवाइड करें तो व्यंजक का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम करेंगे 40 और S यहाँ पे है, तो S का मतलब है आपका डिवाइड, 40 डिवाइडेड बाई 4, और R हमारा है मल्टीप्लाइड। ठीक है, और यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, फिर आपका P, और P का मतलब है प्लस, और ये 19, और लास्ट में है Q का मतलब है माइनस, और यहाँ पे लास्ट में 26। अभी हमने बॉड मास करके देखा था, तो सबसे पहले बॉड मास में क्या आता है आपका, बॉड मास में सबसे पहले आपका आएगा डिवाइड यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड 40 डिवाइडेड बाई 4, यानी 40 को हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 10 आएगा। ठीक, फिर मल्टीप्लाई 2 + 19 - 26। ठीक है, और अब क्या करेंगे, हम बॉड मास के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवाइड हो चुका, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 20 होती है, +9 - 26। और अब क्या करते हैं, हम प्लस वाली चीज़ें करेंगे, तो 20 + 9 29, और आपका ये आ जाएगा
29 माइनस 26। तो यहाँ पर तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। चलिए दोबारा करते हैं इसको। ये आपका आ जाता है, ये 19 है, सॉरी, ये हमारा क्या था, 19 था, ये हमारा 39 आ जाएगा, ठीक। और 39 माइनस 26, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 13। यहाँ पे 21 है, ये 16 है, ये 23 है। आंसर हमारा 13 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 भी एक बार देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमारा आंसर 13 आ गया है, यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी तरीका वही है। आपने क्या किया, जो चीज़ें हमें दी गई थी, एस की जगह पे क्या लिखना है, डिवाइड, आर की जगह पे मल्टीप्लाई, पी की जगह पे प्लस और क्यू की जगह पे हमें माइनस करना था। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर 13 आया है, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकार के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है नाटक, रेशियो मंच और या समानुपात टेनिस क्या। तो जिस प्रकार नाटक का संबंध मंच से है, तो टेनिस का संबंध किससे होगा। नाटक कहाँ पे खेला जाता है, नाटक कहाँ पे आपका प्रेजेंट किया जाता है, वो मंच पे किया जाता है, स्टेज पे। तो टेनिस का प्रेजेंटेशन कहाँ पे होता है, टेनिस कहाँ पे खेला जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जाल, कोर्ट, टूर्नामेंट या रैकेट। ठीक है, रैकेट से तो खेला जाता है, लेकिन जहाँ पे, जिस स्थान पे, जिस जगह पे टेनिस खेला जाता है वो होता है आपका कोर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में कोर्ट है, तो टेनिस का आंसर हो जाएगा आपका कोर्ट। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसी इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में ये संख्या श्रृंखला वाले भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हमें देखना है जहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर कौन से वो जो है ये अक्षर आएंगे, अल्फ़ाबेट आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि ये क्या बनेगा, बी सी ए सी। तो आगे भी यही श्रृंखला चलनी चाहिए, जैसे बी सी ए सी। तो क्या आगे बढ़ता है ये, यहाँ पे फिर सी है, तो हम फिर करेंगे बी सी, काम करते हैं हम यहीं पे फिल कर लेते हैं। ठीक है, सी सी और ए और बी। तो ये क्या सही चल रहा है, बी सी ए सी, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए। लेकिन तीनों जगह बी सी ए हो रहा है और ये बी सी ए सी बन रहा है, यानी ये श्रृंखला सही नहीं हो रही है। तो ये पहला वाला ऑप्शन कट कर देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ। दूसरे में क्या है, बी सी बी बी। यहाँ पे बी फिल करते हैं, यहाँ पे सी और यहाँ पर बी और फिर बी। अब देखते हैं सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बी सी ए बी, बी सी ए, बी सी बी ए, बी सी ए। ये तो बिल्कुल ही गलत बन रहा है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर ए सी ए, हम जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बन रहा है बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए। यानी सारी सीरीज कैसी चल रही है, बी सी ए, फिर बी सी ए, उसके बाद फिर से बी सी ए और लास्ट में फिर से बी सी ए। ठीक है, यानी बी सी ए, बी सी एक सीरीज बन रही है बी सी ए की। और ये हमें कहाँ से मिला है, ये हमें मिला है ऑप्शन नंबर 3 से। तो काफ़ी क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जो मैं ऑप्शन दे के ही सॉल्व करने होते हैं, बिना ऑप्शन देखे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, कोई कैलकुलेशन भी नहीं होती है। थोड़ा इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप ज़रूर कीजिएगा। ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में रीजनिंग में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्रम वाला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। चयन, परिवीक्षा, साक्षात्कार, नियुक्ति, विज्ञापन। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो आपका विज्ञापन आता है। ठीक है, विज्ञापन के बाद क्या होता है, विज्ञापन के बाद आपका साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार के बाद आपका चयन होगा। देखते हैं 5, 3, 1 कहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और 3 में तो 5 पहले है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 को देखें तो यहाँ पर शायद 6 में आवेदन है। ठीक है, चलिए ये भी ठीक है, विज्ञापन के बाद आवेदन। ठीक है, तो विज्ञापन के बाद सबसे पहले विज्ञापन आएगा, विज्ञापन के बाद आवेदन आएगा। ठीक है, 5, 6। तो यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और 5 के बाद क्योंकि 3 नहीं हो सकता, साक्षात्कार तो बाद में। पहले विज्ञापन आएगा, फिर आवेदन, आवेदन के बाद होगा आपका साक्षात्कार, साक्षात्कार के बाद आपका चयन। 5, 6, 3, 1
यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नियुक्ति और तब आपका प्रोविशन यानी परिवीक्षा होता है। 4 2 5 6 3 1 4 2, तो इस प्रकार ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है। क्रम लगाना है तो कोई भी क्वेश्चन आए तो सही ढंग से क्रम लगाना हम इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो अन्य से अलग है। नाई, लोहार, दर्जी, बढ़ई, तो 3 तो एक जैसे होंगे, लेकिन चौथा इसमें कौन सा अलग होगा बताइए। यहाँ पे नाई, दर्जी, लोहार और बढ़ई है। तो जो लोहार है वो लोहे के चीज़ें का काम करता है, दर्जी कपड़ों पे काम करता है और बढ़ई लकड़ी पे काम करता है। तो जो ये तीनों लोग हैं, लोहार, दर्जी और बढ़ई, ये किसी न किसी चीज़ पे काम करते हैं, उनकी दूसरी चीज़ बनाते हैं, उनको तोड़ मोड़ के। दर्जी है कपड़े सिलेगा, कुछ का कुर्ता बनाएगा, कुछ का आपका पैंट बनाएगा, शर्ट बनाएगा। आपका लोहार है वो बहुत सारे बर्तन बनाएगा, बढ़ई है बहुत सारे फर्नीचर बनाएगा। लेकिन नाई क्या है, नाई कटिंग करता है बालों की। नाई कोई चीज़ इस्तेमाल करके, कोई धातु या कोई कपड़ा इस्तेमाल करके कोई नई चीज़ नहीं बनाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका नाई। नाई इन सब से अलग हो जाता है। थोड़ा सा हम क्रिटिकल थिंकिंग रखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर हम बिल्कुल सही कर सकते हैं। जैसे एक और ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए हमें यहाँ पे बताना है कि जो यह जोड़ा दिया गया है, यह इनमें से कौन सा शब्द युग्म अलग रूप से संबंधित है। जैसे ये प्रकार, क्रूर, धीमा, सुस्त, बासी, ताज़ा, सत्य, झूठ। तो यहाँ पे धीमा का सुस्त ये तो विलोम है, बासी का ताज़ा ये भी अपोजिट है, और सत्य का झूठ, ये तीनों क्या है आपके विलोम हो जाते हैं। लेकिन प्रकार का क्रूर ये कहीं से भी कोई विलोम नहीं है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 8। अब आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे थर्मामीटर। थर्मामीटर तापमान के लिए वैसा ही है जैसा कि कंपास। थर्मामीटर तापमान के लिए कैसा है? थर्मामीटर क्या करता है आपका, तापमान को मापता है, तापमान का मेज़रमेंट करता है, टेम्परेचर का। तो कंपास किस चीज़ का मेज़रमेंट करता है? सुई का, दबाव का, दिशा का, या इनमें से कोई भी नहीं? तो सभी जानते होंगे जो कंपास है वो क्या करता है आपका, दिशा यानी डायरेक्शन का मेज़रमेंट करता है आपका कंपास। जैसे थर्मामीटर तापमान का करता है, कंपास क्या करता है आपका, दिशा का मेज़रमेंट करता है। ठीक। कथन और कारण का क्वेश्चन है। केंचुए मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं, कारण क्या है? वे मिट्टी को नरम और छिद्रपूर्ण बनाते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला क्या है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों गलत है। अब यहाँ पे देखिए कि जो पहला ऑप्शन है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। आर गलत नहीं है, मिट्टी को नरम और छिद्रपूर्ण बनाते हैं, ये तो सत्य है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो कथन ए है वो सत्य है कि नहीं है। केंचुए मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं, ये कथन क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। क्योंकि केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। क्या, कैसे बढ़ाते हैं? मिट्टी को नरम और छिद्रपूर्ण बनाकर वो क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। यानी कारण तो सही है, सत्य है, लेकिन जो कथन है वो क्या है आपका, असत्य है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इस प्रकार कथन कारण के क्वेश्चन सही करने में क्या होता है, कम तभी सही कर पाएंगे जब हमें थोड़ी सी नॉलेज होगी, थोड़ी सी जानकारी होगी, वरना इस प्रकार के क्वेश्चन करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपको टिपिकल हो जाता है। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। यहाँ पर तस्वीर में कोई आदमी है, ठीक है, और एक महिला इसकी ओर इशारा करती हुई कहती है, यह जो आदमी है मेरे दादा, ये एक वुमेन है, मेरे दादा के, इसके ग्रैंडफादर हैं, मेरे दादा के इकलौते बेटे, यानी इनका सन है और इनका भी सन है ये। ठीक है, वुमेन के दादाजी का इकलौता बेटा, वुमेन के दादाजी का इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, वुमेन के फादर हो जाएंगे। ठीक है, और जो तस्वीर में है ये जो है ना, ये जो दादा का इकलौता बेटा है ये इनका बेटा है। यानी अगर वुमेन के फादर ये हैं और उनके फादर का बेटा ये चित्र वाला आदमी है, तो ये वुमेन का क्या हो जाता है, आपका भाई हो जाता है। ठीक है ना। देखिए क्या कहती है वो,
मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा, यानी मेरे दादाजी का अगर इकलौता बेटा है तो वो कौन है, मेरे फादर है। तो ये दादाजी का इकलौता बेटा है ना, वो वुमेन का फादर हो जाता है। और बेटे का बेटा यानी इस इकलौते बेटे का बेटा यानी वुमेन के फादर का बेटा, ये तस्वीर में है तो ये क्या हो जाएगा, आपके पिताजी का बेटा आपका भाई ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, वुमेन का भाई हो जाएगा। ठीक है, इस पर चलिए श्रृंखला के और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक श्रृंखला बन रही है BKK DMMFOOJSS। तो थोड़ा सा एक नज़र आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या है, जो लास्ट के जो ऑप्शन हैं वो क्या है, डबल है, KKMMOOSS। यानी अब हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पे हम आंसर भी देखें तो TTQQPP यहाँ पे 3 है, पहले H आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन हुआ कैसे है। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देखते हैं, B के बाद D यानी एक गैप C का है, D उसके बाद F, 2 गैप है E और F के बाद अगर हम यानी पहले 1 का गैप फिर 2 का गैप, यानी इसके बाद 3 का गैप चलेगा। F के बाद 3 गैप क्या होंगे, GH यानी सॉरी E एक गैप, ठीक है, BCDDEF, सॉरी एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा करके देखते हैं इसे। यहाँ पे एक E का गैप है और F आया है, तो F अब इसके बाद F के बाद 2 का गैप चलेगा, C का गैप, D के बाद E का गैप, F। इस प्रकार के श्रृंखला के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लास्ट में देखें तो ये क्या हो रहे हैं, सेम चल रहे हैं, जैसे KKMMOOSS, और आंसर में भी देखें TTQQPP, यानी बात की चीज़ें तो हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे, लेकिन पहले हुआ क्या है चीज़ें उसको देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे B है, यहाँ पे D है, यहाँ पे F है, यानी B के बाद D कब आता है, 1 का गैप C करके, ठीक है। D के बाद F कब आता है, 1 गैप E करके, और F के बाद 1 गैप करना है G, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, H, और यहाँ पे तीनों ऑप्शन में हमें H दिखता है। चलो पहला नंबर तो हमें H मिल गया है, और हम H को सही कैसे मानेंगे, क्योंकि H के बाद हमने 1 गैप करा I, तो हम कहाँ पहुँचे हैं, J पे, तो H तो हमारा पहला अल्फ़ाबेट हो गया। अब आगे देखते हैं आगे हुआ क्या है। यहाँ पे डबल K है और K के बाद M आया है, तो आप K के बाद M तक चलेंगे, LM यानी एक L का गैप हो रहा है। चलिए M के बाद यहाँ पे O है सेकंड नंबर पे, यानी एक गैप है N का, यानी यहाँ भी सिंगल गैप चल रहा है, तो O के बाद एक गैप P का करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, Q और डबल Q। अब ये सही कैसे करेंगे, क्योंकि Q के बाद अगर एक गैप R करें तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा S आ जाता है, ठीक है। यानी जो HQQ है ये सही आंसर है, और ये हमें मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2 में HQQ। हमने क्या देखा, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है उसमें भी सिंगल गैप करके नेक्स्ट नंबर आ रहा है, और जो बाद के जो हमारे KM ये चले हैं इनमें भी सिंगल गैप करके अक्षर लिखे हैं, तो इस प्रकार हमें आंसर मिला HQQ। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप पॉज करके दोबारा देखिए, और जहां आपको ऐसी प्रैक्टिस मिलती है उन प्रैक्टिस को करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए यहाँ पे एक श्रृंखला फिर से दी गई है, हमें बताना है लुप्त अक्षर क्या होंगे, EQFSHBKZTK। चलिए पहले तो देखते हैं क्या हुआ है, E और E के बाद कोई गैप नहीं है, F आया है, F के बाद एक गैप G करा है, उसके बाद हमारा H आया है, H के बाद K के लिए 2 गैप हुए हैं I और J। अब यानी 2, पहले कोई गैप नहीं है, फिर सिंगल गैप है, फिर डबल गैप है, यानी अब गैप बढ़ रहे हैं, अब 3 के गैप, यानी E के बाद F, F के बाद एक गैप G करा, हम H पर गए, H के बाद I J K पर पहुँचे 2 गैप के बाद, यानी K के बाद 3 गैप होंगे तो पहला अक्षर आएगा। K के बाद 3 गैप क्या होते हैं, L M और N, यानी LMN 3 गैप करके जो आंसर आएगा वो है हमारा, यहाँ पे आना चाहिए फर्स्ट लेटर
ओ। तो यहाँ पर किसी और में तो ओ है नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाना चाहिए। माना अगर किसी और ऑप्शन में हमारा ओ होता, तब हम क्या करते, दूसरे लेटर को भी ट्राई करते। एक बार दूसरा लेटर भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, क्यू और एस, यानी एक लेटर आर का गैप। एस के बाद हमारा वी आया है, 2 लेटर एस टी यू वी आ गया है, और वी के बाद जेड डब्ल्यू एक्स वाई, यानी 3 लेटर का गैप आया है। पहले 1 लेटर का, फिर 2 लेटर का, फिर जेड तक जाने में 3 लेटर का जेड, यानी जेड के बाद अब 4 लेटर का गैप आएगा, ए बी सी डी, यानी यहाँ पर आएगा हमारा अभी हमने क्या, ओ और ये ई। अब ये सही कैसे पता चलेगा, हम देख लेते हैं। ओ के बाद क्या है, यहाँ पे भी गैप बढ़ रहे हैं, ऊपर भी गैप बढ़े, नीचे भी गैप बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 3 गैप तक पहुँच गए थे ना हम, एल एम एन के बाद ओ, पी क्यू आर एस, यहाँ पे टी आ गया है 4 गैप के बाद। और सेकंड नंबर की बात करें तो ई के बाद अब 5 गैप की बात आएगी, ई एफ जी एच आई जे के आप पहुँच रहा है, यानी जो ऑप्शन है वो ओ ई बिल्कुल सही है। तो कई बार क्या होता है, सेम गैप चलते हैं, कई बार गैप नहीं होता है, कई बार गैप क्या होता है, एक एक करके बढ़ते रहते हैं। और ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आपको, ये क्वेश्चन पेपर किसी एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन पेपर है जहाँ से मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। और मैंने लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के और अदर उत्तराखंड के पेपर्स के रीजनिंग भी आपको करवाई है। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाते हैं तो रीजनिंग और मैथ्स के मैंने बहुत सारी क्लासेस की हैं और पेपर भी सॉल्व करवाए हैं, क्वेश्चन पेपर। तो आप वहाँ जाके इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, मैथ्स की आपको मिलेंगी, बेसिक मैथ्स मिलेंगी, आपको रीजनिंग की मिलेंगी। तो एक बार आप ज़रूर उनको विजिट